जो सूर्य के अंदर बैठ करके ऊर्जा का निर्माण करेगा, साकार वस्तु सर्वव्यापक नहीं हो सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो नियम है वो भी सब यही होंगे जो यहाँ है। धर्म कितने हैं इस पर विचार करें, इससे पहले ये विचार करना चाहिए कि धर्म शब्द का अर्थ क्या है। जब इस सृष्टि के बनाने वाले का प्रश्न आता है तो वहां विवाद खड़ा हो जाता है। तो कुरान में भी लिखा है एक ही मजहब था पहले इंसान का। ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता कि उसके ग्रंथ में सृष्टि का पूरा ज्ञान है। और हम तो कहते हैं वेद पहले से था, वो ब्रह्मांड में था तरंगों के रूप से। 10-20 साल में दूसरी लिखूंगा तो कुछ मेरे विचार थोड़े बदल सकते हैं। वेद के जो वाक्य हैं वो ब्रह्मांड में तरंगित हैं और उन तरंगों से ब्रह्मांड बना है। तो मंत्रों से जैसे विमान चल गया, वो चल गया, ऐसा आता है। उसके द्वारा पदार्थ को कंडेंस करके कोई नया पदार्थ बना लेते हो तो ये बिल्कुल संभव है। इसको भूत अजय सिद्धि कहेंगे। जो मनुष्य की अदृश्य शक्तियां बहुत ज्यादा हैं। नारद जी लोकांतर की यात्रा करते हैं, ये बिल्कुल संभव को टीका है। या गायत्री मंत्र की ध्वनि सुनाइए तो फसलों का उत्पादन बड़ा ऐसे प्रमाण मिले। बहुसंख्यक लोग ऐसा मानते हैं कि यह आत्मा ईश्वर का ही अंश रूप है। पहला सूत्र कहता है था तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो क्या ये संभव है? आज के मनुष्य क्या ईश्वर से बात कर सकते हैं? लोग सबके प्रति दया कैसे, करुणा कैसे जगाएं सबके अंदर, ये कोई नहीं बात करता। घर छोड़ो और मोक्ष पाओ। सभी को नमस्ते, स्वागत है आपका सत्य संवाहक के एक नए लाइव स्ट्रीम या पॉडकास्ट में। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी और आज हम इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनका क्रमबद्ध रूप से गुरुजी उत्तर देंगे और ये लाइव स्ट्रीम तो हम शुरू करते हैं। स्वामी जी सर्वप्रथम नमस्ते। नमस्ते। और मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि ईश्वर क्या है और ईश्वर एक है या अनेक है? ईश्वर क्या है, पहले इस पर आते हैं। ईश्वर शब्द का अर्थ विभिन्न प्रकरणों में भिन्न भिन्न आता है, लेकिन यहाँ जो आपके पूछने का आशा ये है कि ईश्वर जिसे संसार ईश्वर मानता है उसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि ईश्वर है क्या है। जी। साहित्य में राजा को भी ईश्वर कहा है, क्योंकि उसकी चर्चा आपकी दृष्टि में नहीं है। आप ये जानना चाहते हैं कि ईश्वर जिसको हम मानते हैं सृष्टि का रचने वाला है या जो कुछ है वो क्या है। ईश्वर एक ऐसी अदृश्य सत्ता है, अदृश्य, अश्रव्य अर्थात अगोचर, निराकार, निर्विकार, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान सत्ता है जो सारी सृष्टि का संचालन, धारण, प्रलयन और जन्म करती है। ब्रह्मसूत्र में महर्षि वेद व्यास जी दूसरे सूत्र में लिखते हैं, पहला सूत्र कहता है था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। कौन सा ब्रह्म? तो स्वयं व्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्यतः। तो ईश्वर की सबसे पहली पहचान यह है कि जिससे जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है उसे ईश्वर कहते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि ईश्वर कैसा है। ये भी जी। जो सृष्टि का जन्म करेगा, सृष्टि को उत्पन्न करेगा। सृष्टि का अर्थ बड़े बड़े लोकांतर, बड़ी बड़ी गैलेक्सियां, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे वेव्स, उनको जो पैदा करेगा, जो सूर्य के अंदर बैठ करके ऊर्जा का निर्माण करेगा, पृथ्वी के गर्भ में अनेक प्रकार की क्रियाएं करेगा, वनस्पतियों में सारा जो भी क्रिया विज्ञान है, हमारे शरीर में जो फिजियोलॉजी है वो सब करेगा। वो करने वाला ईश्वर निराकारी हो सकता है और उनके अंदर भी विद्यमान रहेगा। तो ये सिद्ध हुआ कि जितनी भी सृष्टि है उसके बाहर और उसके अंदर सर्वत्र ईश्वर है। इसलिए जिसने संसार को बनाया है या जो बनाता है, जो चलाता है, जो समय पर प्रलय करता है, वह उस सृष्टि के अंदर भी और बाहर भी है। इसका अर्थ यह होगा कि बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। दूसरा उसका लक्षण होगा चेतन होगा, क्योंकि चेतन का गुण ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के सृष्टि नहीं बन सकती। संपूर्ण सृष्टि ज्ञान पूर्वक, अत्यंत विज्ञान पूर्वक बनी है। तो अत्यंत विज्ञान पूर्वक जो बनाएगा वो सर्वज्ञ होगा।
सृष्टि संचालन के लिए, निर्माण के लिए, प्रलय के लिए बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता होगी, बहुत बड़ी एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ये सिद्ध होगा कि वह ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है। और जो सर्वव्यापक होगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल के स्थूल के अंदर है, इसका अर्थ है वो निराकार ही होगा। साकार वस्तु सर्वव्यापक नहीं हो सकती, और जो सर्वव्यापक नहीं हो सकती वह वस्तु सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकती, और जो सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकती उसे ईश्वर नहीं कह सकते। ईश्वर शब्द का अर्थ है ऐश्वर्यवान, सबका नियंत्रक। तो वह चेतन, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, निराकार, निर्लेप सत्ता जो संसार को उत्पन्न करती है, संसार को चलाती है, संसार का प्रलय करती है और जीवों के कर्म के अनुसार उनको फल देती है, उसे ईश्वर कहते हैं। अगली बात आई, इसमें ईश्वर कितने हैं? ईश्वर केवल एक ही है, क्योंकि सारी सृष्टि जिन नियमों से चल रही है वो नियम एक है, उनमें एक रूपता है। अगर यहां के किसी इलेक्ट्रॉन का गुण देखें, उसके कर्म स्वभाव देखें, चाहे उसका मास है, चाहे चार्ज है, चाहे उसका स्पिन है या और कोई गुण है, और गैलेक्सी के किसी दूसरे कोने में या दूसरी गैलेक्सी में या और गैलेक्सी के बाहर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके भी यही गुण होंगे। क्वार्क के यही गुण होंगे, एंटी पार्टिकल सबके यही गुण होंगे, फोटोन के भी यही गुण होंगे, और H2O से जो पदार्थ बनता है जिसको हम जल कहते हैं, उसके जो गुण यहां है वो कहीं भी H2 होगा तो उसका यही गुण होंगे। ग्रेविटेशन लॉ सब जगह यही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो नियम है वो भी सब यही होंगे जो यहां है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब सब जगह यही नियम काम कर रहे हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक फाइनमैन ने कहा है कि जो फिजिक्स के लॉ हैं वो ईश्वर के लॉ हैं, ईश्वर के बनाए हुए नियम हैं। जितना हम जानेंगे उतना फिजिक्स का विकास होगा। तो नियमों में एक रूपता होने से ये अर्थ निकलता है कि इन नियमों को बनाने वाला कोई एक ही है, इसलिए ईश्वर एक ही है और एक ही हो सकता है। अनेक मान लिए तो समस्या आएगी, फिर अनेक प्रकार के नियम मानने पड़ेंगे, और अनेक प्रकार के नियमों में संतुलित करने वाला कोई और नियम मानना पड़ेगा। इसका अर्थ ईश्वर बहुत होंगे तो उनके ऊपर एक परमेश्वर मानना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर केवल और केवल एक है जो सर्वत्र है। और कोई? जी, इस पे अगला प्रश्न मेरा ये बनता है कि अगर ईश्वर एक है तो अलग अलग जो मत पंथ हैं, धर्म है, वो सभी अपने अपने ईश्वर की व्याख्या करते हैं, तब तो धर्म भी एक होना चाहिए। और अगर धर्म एक है तो वो क्या है, कौन सा धर्म है? प्रश्न हो गया पूरा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ईश्वर एक है तो धर्म अनेक हो ही नहीं सकते। इससे पहले धर्म कितने हैं इस पर विचार करें, इससे पहले यह विचार करना चाहिए कि धर्म शब्द का अर्थ क्या है, धर्म कहते किसको है। जी, ध्रियते अनेन लोकः, जिससे लोक अर्थात सृष्टि का धारण पालन किया जाता है, उन नियमों का नाम है धर्म। जी, और सृष्टि में दो प्रकार के पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। अर्थात जितनी भी जड़ जगत की क्रियाएं हैं, सूर्य जिन नियमों से चल रहा है, चंद्रमा जिन नियमों से चांदनी दे रहा है, भोजन पत्तियों में जिन नियमों से बन रहा है, हमारे शरीर का निर्माण जिन नियमों से हो रहा है, वे सभी नियम धर्म कहलाते हैं। ये जड़ के नियम हैं। इनको आज की भाषा में पदार्थ विज्ञान कहेंगे, फिजिकल साइंस, मटेरियल साइंस। और दूसरे नियम ये चेतन के नियम, आत्मा के नियम, परमात्मा के नियम।
आत्मा का कैसे कल्याण हो सकता है, आत्मा अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा आत्मा का परस्पर संबंध क्या है, ये जो नियम है इनका नाम है चेतन के नियम। इनको कहेंगे, ये भी धर्म है। इसको वर्तमान भाषा में कहेंगे स्पिरिचुअल साइंस, अर्थात पदार्थ विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दोनों का नाम मिलकर के विज्ञान है। और पदार्थ विज्ञान पदार्थ विज्ञान है जड़ धर्म, जड़ का धर्म, अध्यात्म विज्ञान है चेतन का धर्म, अर्थात दोनों मिलके ये धर्म कहलाते हैं। तो धर्म और विज्ञान दोनों एक हैं। तो ईश्वर के नियम जड़ जगत में एक है। किसी देश के लिए, किसी वर्ग के लिए, किसी भाषा वाले के लिए, किसी मजहब वाले के लिए सृष्टि के नियम एक है। इसलिए सारे संसार के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख, जैन, बौद्ध, नास्तिक, आस्तिक, सभी भौतिक विज्ञान मिलकर पढ़ते हैं। कई उनमें विवाद नहीं होता। नहीं कहते हमारा भौतिक विज्ञान है, ये है हमारा भौतिक विज्ञान है। गणित पढ़ने में विवाद नहीं होता, और रसायन पढ़ने में विवाद नहीं होता, शरीर के विज्ञान पढ़ने में विवाद नहीं होता, वनस्पति विज्ञान पढ़ने में विवाद नहीं होता, संपूर्ण सृष्टि विज्ञान पढ़ने में विवाद नहीं होता। लेकिन जब इस सृष्टि के बनाने वाले का प्रश्न आता है तो वहां विवाद खड़ा हो जाता है। जड़ नियमों में विवाद नहीं है तो चेतन नियमों में विवाद क्यों? इसका अर्थ है कि ये नादानी है। ईश्वर से सभी मजहब ये कहते हैं कि उनके मजहब की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, खुदा से हुई या किसी से हुई। और सभी ये भी कहते हैं कि उसी ने सृष्टि बनाई। तो सृष्टि एक है तो ईश्वर अनेक कैसे हुए? कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि उसकी सृष्टि उसी के लिए बनाई है। मुसलमान नहीं कह सकता कि हमारे कुरान में खुदा ने जो सृष्टि की है वो केवल मुसलमानों के लिए है। बाइबल वाले नहीं कह सकते कि बाइबल में जो सृष्टि की रचना है जैसी भी है वो केवल ईसाइयों के लिए है। हिंदू भी नहीं कह सकता कि वेद में जो सृष्टि का वर्णन केवल हिंदुओं की सृष्टि है, वो सबकी सृष्टि है। तो फिर इस पर विवाद क्यों? तो बनाने वाला सृष्टा भी एक होगा। इसलिए जितने भी मजहब हैं वे अज्ञानता का परिचायक है। धर्म एक होता है और मजहब अनेक हो सकते हैं। मजहब किसी व्यक्ति द्वारा समय समय पर चलाया हुआ होता है। उस मजहब से, वो मजहब जब से शुरू हुआ उससे पहले भी मनुष्य था, लेकिन धर्म जब से शुरू हुआ उससे पहले मनुष्य नहीं था, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है। धर्म की उत्पत्ति ईश्वर से हुई और वो वेद में वर्णित है। कोई भी मजहब वाला ये दावा नहीं करता कि उसकी धार्मिक पुस्तक से पहले सृष्टि नहीं थी, मनुष्य नहीं था। केवल वेद वाले कहते हैं कि वेद अनादि, वेद मनुष्य के साथ आया, मनुष्य को प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुआ। और हम तो कहते हैं वेद पहले से था, वो ब्रह्मांड में था तरंगों के रूप से, वो ऋषियों ने ग्रहण किया। तो ये दावा कोई नहीं करता। इसलिए, और दूसरी धर्म की परिभाषा है, पहले ध्रियते अनेन लोकः धारणा धर्म मिथ्या हो धर्मेण विधृता प्रजा, भीष्म पितामह कहते हैं महाभारत में, जिससे प्रजा का धारण पोषण हो। पहले जड़ जगत का धारण पोषण की बात की, प्रजा का धारण पोषण हो। जिन नियमों से, जिन कर्तव्य से, जिस आचरण से संपूर्ण प्रजा, सभी प्राणी सुखी हो सके, सबका भरण पोषण हो सके, उन आचरण का, उन नियमों का, उन कर्तव्यों का नाम धर्म है। तो वो भी अनेक नहीं हो सकते। सबका कल्याण हो ऐसे नियमों का नाम धर्म है। किसी एक वर्ग का कल्याण हो, किसी एक देश का कल्याण हो, किसी भाषा वाले का कल्याण हो, वह धर्म नहीं है। और दूसरी बात कि किसी एक का कल्याण उससे हो ही नहीं सकता जो दूसरे का अकल्याण करता हो। इसलिए मजहब कैसे बने? कुछ मजहब तो परिस्थितियों के अनुसार, कुछ विचारशील महापुरुषों ने अपने विचारों का प्रचार किया। उनको वेद विद्या का पूरा भान नहीं था, लेकिन हृदय से सच्चे थे। उन्होंने सुधार का यत्न किया कि मानव जाति एक हो जाए,
लेकिन मानव जाति एक तो नहीं हुई, बल्कि उनका एक मजहब और चल गया। लेकिन कुछ मजहब चलाने वाले चालाक और राजनीतिक लोग थे, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए एक गठजोड़ किया, एक संगठन बनाया, उसको मजहब का रूप दे दिया। तो दोनों ही प्रकार के मजहब हैं। अगर सभी मजहब वाले सोच लें तो कुरान में भी लिखा है, एक ही मजहब था पहले इंसान का, नबी आए मजहब बनते गए। बाइबल में ही बात लिखी है। लेकिन न कुरान वाला सोचता है न बाइबल वाला सोचता है कि एक मजहब कौन सा था उसी को अपनाए। तो वो भी कहते हैं एक ही था और हम भी कहते हैं एक ही था, फिर भी विवाद है। इसलिए विवाद है, सबके अपने स्वार्थ हैं, पूर्वाग्रह हैं, हट है। माने कैसे, अब कैसे माने, अब तक गलत माना तो। लेकिन मानव का यही इसी में कल्याण है कि जब एक ही था तो उस एक की खोज करें, उस एक की ओर चलें, तो हम सब एक हो जाएंगे। वह एक है वैदिक सनातन धर्म। जी। तो गुरुजी, इसमें एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि ईश्वर एक है और धर्म एक है, तो ईश्वर का ज्ञान भी तो कहीं होगा संकलित। ईश्वर ने जो ज्ञान मनुष्यों के लिए दिया, तो वो कहाँ पे माना जाए? क्या वो वेद में माना जाए, या अन्य और ग्रंथों में माना जाए, या फिर पुराणों में माना जाए, कुरान में माना जाए, या और भी जितने भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो ये दावा करते हैं कि इसमें लिखी बातें ईश्वरीय बातें हैं, तो क्या उनको माना जाए, या इसके लिए कौन सा मापदंड है? और ईश्वरीय हाँ, ग्रंथ की क्या पहचान है? ईश्वरी ग्रंथ की पहचान, पहला तो ये कि ईश्वरी ग्रंथ या ईश्वर का ज्ञान सृष्टि के पहली पीढ़ी में ही आएगा। कुरान को 1450 वर्ष हुए, बाइबल को 2000 वर्ष हुए, 2025 वर्ष हुए। उससे पहले तो मनुष्य कब से ही आ रहा है जी। अगर बाइबल का ज्ञान ईश्वरी माना जाए, कुरान का माना जाए, तो ये प्रश्न है कि उससे पहले मनुष्य कैसे चल रहे थे। और वो कह रहे हैं कि पहले भी मजहब तो एक ही था, लेकिन नबी आते गए, तो ईश्वरी ज्ञान बदलता क्यों रहा? मनुष्य का ज्ञान तो बदल सकता है, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है। संशोधित कर ले। मैंने एक पुस्तक लिखी, आगे चल के 10-20 साल में दूसरी लिखूंगा तो कुछ मेरे विचार थोड़े बदल सकते हैं जी। और मेरे शिष्य आएंगे वो और भी बदल सकते हैं, क्योंकि मैं अल्पज्ञ हूं। जो कोई ईश्वर का दावा करता है, फिर ये कहता है कि नबी आते गए और नया नया ज्ञान देते गए, ईश्वर खुदा देता गया, ईश्वर देता गया, तो इसका अर्थ हुआ कि खुदा ईश्वर ये अल्पज्ञ हो गए, जो बार बार संशोधन करते, जैसे भारतीय संविधान में संशोधन होता है लगातार। जी। तो जैसे मनुष्य भूले करता है लगातार, तो वैसे ईश्वर खुदा भूले करने वाला सिद्ध होगा। लेकिन कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ईश्वर खुदा भूल भी करता है। भूल नहीं करता है तो ज्ञान सृष्टि की पहली पीढ़ी में ही होगा। और पहली पीढ़ी, और दूसरी बात, उस ज्ञान से पहले उस मनुष्य जाति को कोई भी ज्ञान नहीं होगा और उसको कोई ज्ञान देने वाला भी नहीं होगा। दूसरी बात, ज्ञान जिस भाषा में होगा वह भाषा भी उससे पहले नहीं होगी। कुरान की जो भाषा है वो कुरान बनने से पहले भी थी। जी। बाइबल की जो भाषा है वो बाइबल बनने से पहले भी थी। लेकिन वेद से पहले इस ब्रह्मांड में, अगर हम पृथ्वी की बात करें, तो अन्य कोई भाषा नहीं थी। दूसरी बात, वेद ही ये दावा करता है कि वो सृष्टि के सर्वप्रथम आया, सबसे पहले आया। कोई इस बात को नहीं माने तो इतना तो सब मानते हैं, इससे पुराना कोई ग्रंथ नहीं। सभी ग्रंथों के लेखकों का पता है, वेद का लेखक आज तक कोई नहीं बता सका। इसलिए वेद ही ईश्वरी ग्रंथ है जी। अन्य ईश्वरी ग्रंथ नहीं है, मनुष्यकृत ग्रंथ है। दूसरी बात, ईश्वरी ग्रंथ में संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान होगा, क्योंकि वह ज्ञान, ईश्वरी ग्रंथ उसका ज्ञान है जिसने सृष्टि को बनाया है। जिसने सृष्टि को बनाया उसी ने अपने ज्ञान को दिया। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर के ज्ञान में और उस ग्रंथ के ज्ञान में समानता होगी, एक रूपता होगी। ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता कि उसके ग्रंथ में सृष्टि का पूरा ज्ञान है या सृष्टि के ज्ञान से उसकी एक रूपता है। अगली बात, ईश्वर के ग्रंथ में किसी देश का
किसी पर्वत का, किसी नदी का, किसी राजा रानी, ऋषि मुनि, पीर पैगंबर का कोई नाम नहीं होगा। किसी पशु पक्षी विशेष का भी नाम नहीं होगा, जबकि सभी में है वेद को छोड़ करके। अगर कोई वेद में ऐसा करता है तो उसके भाष्यकारों का दोष है, वेद का नहीं। जी। वेद के भी ऐसे अर्थ कर दिए हैं। वेद में हिमालय शब्द आ गया, गंगा आ गया, यमुना आ गया, कोई वेद में कृष्ण आ गया, वेद में कोई एक तो कबीर ढूंढ रहा है वेद में, कोई मक्का मदीना ढूंढ रहा है वेद में, कोई हनुमान जी राम भी वेद में मिल रहे हैं। तो ये वेद की गलत व्याख्या कर रहे हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान में किसी भी मनुष्य का इतिहास नहीं होगा, किसी भी देश विशेष का इतिहास नहीं होगा जी। और अगली बात, ईश्वरीय ज्ञान में सब मनुष्यों के कल्याण की बात होगी, किसी वर्ग विशेष के कल्याण की बात नहीं होगी, किसी देश के कल्याण की बात नहीं होगी, बल्कि प्राणी मात्र के हित की बात होगी। और उस ईश्वरीय ग्रंथ में जो ज्ञान होगा वो विज्ञान के अनुकूल होगा, विज्ञान ही होगा। असल में ईश्वरीय ग्रंथ विज्ञान ही होगा, चाहे आध्यात्मिक विज्ञान हो चाहे पदार्थ विज्ञान हो। तो इन विशेषताओं पर केवल वेद ही ठहर सकता है और कोई नहीं। गीता को कहें या पुराणों को कहें, यह भी मनुष्यकृत है। गीता महाभारत का एक भाग है, भीष्म पर्व का, भगवान कृष्ण द्वारा उपदिष्ट है। और पुराण भी मनुष्यकृत है। वेद ही केवल अपौरुषीय है। दूसरी बात यह है कि ईश्वरीय ग्रंथ में किसी अन्य ग्रंथ का नाम नहीं होगा। वेद का नाम अन्य ग्रंथों में है, लेकिन वेद में किसी भी ग्रंथ का नाम नहीं है। जो वेद में ढूंढ के लाते हैं, वेद में पुराण शब्द आ गया तो उससे वो ले लेते हैं कि 18 पुराणों का वर्णन है, वो गलत बात है। पुराण शब्द का पुराना, सनातन, वह पुराण कर सनातन, सनातन है, पुराना है, न कि वो उन पुराण 18 पुराण जी। इसलिए वेद में किसी ग्रंथ का नाम, ईश्वरीय ज्ञान में किसी अन्य ग्रंथ का नाम नहीं होगा और उसमें उसका नाम किसी में हो सकता है। तो इस दृष्टि से भी वेद ही ईश्वरीय है, अन्य कोई नहीं। गुरुजी, इसमें मेरा एक प्रति प्रश्न बना है या एक मुझे जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि जैसे आपने कहा कि शायद मैं जितना सुन पाया कि वेद में किसी पशु पक्षियों का भी वर्णन नहीं है, तो ये पशु पक्षियों का वर्णन यानी कि अश्व, गज और गाय इत्यादि का वर्णन नहीं है वेदों में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वेद में किसी पशु विशेष का वर्णन नहीं है जी। और गौ नाम से पृथ्वी भी आती है, अर्थात सारे प्रकाशित लोक भी आते हैं। गौ नाम से किरण भी है, गौ नाम से सूर्यलोक भी है, गौ नाम से वाणी भी है, ये भी अर्थ है। और गौ एक जाति वाला पशु भी हो सकता है, लेकिन गौ विशेष नहीं। कहीं वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय आ जाए, कहीं ऐरावत हाथी आ जाए, इंद्र देवराज इंद्र का, ये संभव नहीं। पशु पक्षियों का भी ऐतिहासिक वर्णन नहीं है और पशु पक्षियों का भी किसी एक पशु के लिए नहीं हो सकता। पशु का अर्थ जो गौ की व्युत्पत्ति है, जो निरंतर चलता रहता है, गौ का अर्थ यही होता है जी। और कोई विशेषता होगी तो वो ऐसा प्राणी किसी और लोक में भी होगा। अगर एक एक प्राणी का वर्णन आ जाए वेद में तो फिर हम ऐसा लगेगा जैसे वेद केवल भारत वालों के लिए है। कोई अफ्रीका में रहने वाले कोई जानवर का नाम नहीं होगा, अमेरिका वाले का नहीं। अमेरिका में कोई नया जानवर हो, कोई जंगल में कितने तरह के जानवर होते हैं, कितने, तो क्या सबका नाम होगा? तब तो वेद बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कोई आ गया कि जिसके गर्दन काली होती है या जेब्रा के सफेद और काले चिन्ह होते हैं, तो इसका अर्थ हम जेब्रा नहीं लगाएंगे, क्योंकि वेद में जेब्रा का वर्णन है। काले सफेद चिन्ह जिस किसी प्राणी के हों, चाहे वो जिस भी ग्रह कहीं भी रहते हो, उसके लिए वो एक सामान्य विवरण है, न कि एक जाति विशेष का वर्णन। ये मानना पड़ेगा। यानी कि गुण कर्म स्वभाव के आधार पे मनुष्यों ने फिर उन जानवरों का नाम वेदों से देख के लिया। हाँ, वो नाम रख लिया। तो हम अपने संदर्भ में गाय का नाम भी देख सकते हैं, अश्व का नाम भी देख सकते हैं, लेकिन मूलतः वेद में सृष्टि विद्या अधिक है और उसके सृष्टि विद्या उन्हीं से नामों से लेकर के हमने अपने भी नाम रखे और पशुओं के भी नाम रखे। ये नाम बाद में रखे गए। जी। दूसरी चीज इसमें गुरुजी, मैंने आपकी बात से एक
उदाहरण मेरे दिमाग में आया कि यदि कोई मनुष्य के पास सर्वज्ञ ज्ञान हो, यदि ऐसा एक हाइपोथेटिक मान लेते हैं, और वो किसी कंप्यूटर का निर्माण करता है, तो वो उसमें लैंग्वेज माने कोडिंग जो डालेगा, या उस कंप्यूटर को चलाने के लिए सारी जो व्यवस्थाएं डालेगा, वो तो पूर्ण ही डालेगा। तो यानी कि उसने लैंग्वेज भी सबसे पहले बनाई, और उस कंप्यूटर को भी सबसे पहले बनाया, और उस कंप्यूटर में चलने वाले सॉफ्टवेयर को भी पहले ही बनाया। हाँ बिल्कुल। तो इसी प्रकार से सृष्टि को भी माना जा सकता है कि ईश्वर ने पहले लैंग्वेज ही दी है, उसके बाद ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। हाँ जी। गुरु जी, इसके बाद मेरा एक अगला प्रश्न है कि वस्तुतः इसमें जैसे ये और आपने समझ ईश्वर के बारे में ओम, ये और समझे जी। कि जो वेद की लैंग्वेज है, वेद के मंत्र हैं, वो सृष्टि में वाइब्रेशन के रूप में पहले से ही है। उन्हीं से तो सृष्टि बनी है। ये हमारा वैदिक रश्मि सिद्धांत है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं कहता, केवल वो वैदिक लोग ही कह सकते हैं। हमारे ऋषि जी। कह सकते हैं कि वेद के जो मंत्र हैं, वेद के जो वाक्य हैं, वो ब्रह्मांड में तरंगित है, और उन तरंगों से ब्रह्मांड बना है। 4 ऋषियों ने तो उस ब्रह्मांड से उनको जी। ग्रहण कर लिया और उनका ज्ञान करा दिया परमात्मा ने, और वो आगे लिपिबद्ध हो गया, वो वेद हो गया। तो ये एक व्यवस्थित विज्ञान है। इसलिए केवल और केवल यही धर्म ग्रंथ है, और ये केवल मानव जाति का नहीं है। मानव जाति का अगर ये अर्थ ले कि मननशील प्राणी, चाहे वो कहीं किसी गैलेक्सी में रहता है, तो उसके लिए वेद है, ब्रह्मांड का ग्रंथ। जी। वैसे तो गुरुजी मेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन समय सीमा को देखते हुए मैं कुछ ही प्रश्न आपसे पूछूंगा, बाकी प्रश्नों को मैं फिर आगे पूछूंगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि जो मननशील प्राणी है वही मनुष्य है, तो मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या मनुष्य जाति या मनुष्य योनि जैसा ही कोई बुद्धिमान प्राणी इस अपनी धरती पे और भी कोई हो सकता है जो अदृश्य हो, हमें न दिखता हो? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न मन में हैं जिनको लेकर के हम आगे आपसे जानना चाहेंगे। इसके बाद गुरुजी आपने मंत्रों की बात की कि मंत्रों से सृष्टि बनी है, और उन्हीं मंत्रों के अर्थ द्वारा हम जो है ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को जी रहे हैं। पहली मनुष्य की पहली जाति से, पहले पूर्वजों से ऐसा होता आ रहा है। तो गुरुजी एक सरल शब्दों में यदि कोई जानना चाहे कि मंत्र है क्या, और क्या मंत्र सिद्धि वगैरह जो होती है वो यही मंत्र जो है जो सृष्टि में गुंजयमान है, जो वेदों में है, इन्हीं से होती है, या मंत्र सिद्धि होती भी है कि नहीं होती है, ये क्या है? ये 2 प्रश्नों का उत्तर चाह रहे थे गुरुजी। मंत्र सिद्धि का पहले तो अर्थ क्या है? जो प्राचीन काल में मंत्रों से जैसे विमान चल गया, वो चल गया, ऐसा ऐसा आता है, तो उसका अर्थ केवल यही मान सकते हैं कि आज भी जैसे सेंसर से एक अपन बोलेंगे तो अपन कोई भी वीडियो देख लेके बोल दिया तो वो वीडियो आ जाएगा सामने। सेंसर से दरवाजे खुल जाते हैं, किसी शब्द से कोई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऐसा संभव है कि किसी मंत्र से किसी विमान की प्रक्रिया शुरू हो जाए, चलना शुरू हो जाए, कोई हथियार चल जाए किसी मंत्र विशेष से। तो ऐसा संभव है, क्योंकि जो मंत्र वेद के हैं, उन मंत्रों से वह अस्त्र शस्त्र भी बना है, उससे वो यंत्र भी बना है जी। अब ये तो बहुत उच्च कोटि, आज की जो टेक्नोलॉजी है वो अग्नि तत्व पर आधारित टेक्नोलॉजी है। अग्नि तत्व, फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, इन पर आधारित टेक्नोलॉजी है। रेडियो वेव है, ये फोटोन है। तो इनकी अब तक जो टेक्नोलॉजी बनी है वो फोटोन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, अर्थात अग्नि तत्व बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें अग्नि तत्व में इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, फोटोन भी आ जाते हैं। और फोटोन तो बहुत सारे होते हैं। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी अग्नि तत्व से पहले आता है वो वायु तत्व होता है, सूक्ष्म जी, जिसको वर्तमान साइंस नहीं पकड़ सकता, और उस वायु तत्व में ही वेद मंत्र भरे रहते हैं। वेद मंत्रों का सागर ही वायु तत्व है। वायु तत्व अर्थ वेदों मंत्रों का समूह, वाइब्रेशंस। तो प्राचीन काल में संभव है वेद वायु तत्व पर आधारित टेक्नोलॉजी हो, जो इससे बहुत तेज हो और हानिकारक नहीं हो। तो वो मंत्रों के प्रयोग से, मंत्रों की सिद्धि से वो उपकरण काम कर सकते थे, ऐसा संभव है। तो यानी कि वे मंत्रों से मनुष्य कोई क्रिया भी कर सकता है, क्रिया का प्रारंभ कर सकता है,
और मंत्रों से क्रिया कर भी सकता है। अगर विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ाई जाए तो संभव है उससे कुछ क्रिया हो भी जाए, लेकिन ये वर्तमान में संभव नहीं है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अभी तो नहीं है कम से कम। लेकिन एक तर्क संगत ये अवश्य लगता है कि जब मंत्रों से सृष्टि बनी है, जैसे फोटोन से इलेक्ट्रॉन से क्वार्क से सृष्टि बनी है, तो इस सृष्टि को फोटोन भी प्रभावित करता है, इलेक्ट्रॉन भी प्रभावित करता है, क्वार्क भी प्रभावित करता है। तो मंत्रों से सृष्टि बनी है, तो मंत्र भी सृष्टि को प्रभावित करेंगे, हर मंत्र को। अब वो मंत्र कैसे स्वर में होना चाहिए, किस प्रकार उसको उत्पन्न किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पन्न किया जाए, ये एक अलग बात है। कोई कह देगा मैं मंत्र बोल के ही कुछ कर लूंगा, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि एक फोटोन होता है, उसी को अपन देख नहीं सकते। एक फोटोन को तो नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता। फोटोन दिखता भी नहीं है, फोटोन दूसरे को दिखाता है वैसे। लेकिन एक फोटोन हो तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, 1000 फोटोन हो तब भी कुछ नहीं दिखेगा। सूर्य से प्रकाश की किरण आता है धरती पर, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में ही अरबों फोटोन्स गिरते हैं पर सेकंड, तब प्रकाश दिखता है। तो मंत्र तो एक फोटोन में 360 प्रकार के रश्मियां होती, एक फोटोन में 360 प्रकार। संख्या कितनी है नहीं कह सकते, लेकिन प्रकार उसकी कैटेगरी है वो 360 की है जी। तो अब हम 100 आदमी मंत्र बोल लेंगे तो उससे हम बहुत कोई पदार्थ बना लेंगे, ये संभव नहीं है। परंतु उन ध्वनियों से, ध्वनि भी परा है, पश्चंती है, बैखरी, मध्यमा है, बैखरी की ध्वनियां भी प्रभावित करती हैं। देखिए कोई बड़ा विस्फोट होता है तो कांच के शीशे टूट जाते, खिड़कियां टूट जाती हैं, खिड़कियों के शीशे टूट जाते, कान के पर्दे फट जाते हैं, बहुत तेज आवाज हो, आदमी डर से मर भी जाता है। तो बैखरी ध्वनि प्रभावित करती है, मध्यमा भी प्रभावित करती है। रेडियो वेव आती हैं, रेडियो वेव से, मोबाइल की तरंगों से, इंटरनेट की तरंगों से कितनी कीट पतंगे मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं, तो प्रभावित कर रहे हैं ध्वनि तरंगे। तो वेद मंत्र ध्वनि तो है जी। पश्चंती प्रभावित करेंगी, वो हमें दिखेगा नहीं। बैखरी प्रभावित करती है, बैखरी का प्रभाव तो हमें दिखता है कि खिड़की टूट गई। मध्यमा का प्रभाव हमें नहीं दिखेगा, धीरे धीरे यंत्रों से द्वारा मालूम पड़ेगा कि पशु पक्षी मर गए, या वनस्पति में क्या प्रभाव पड़ रहा है, मोबाइल की तरंगों का हमारे शरीर में क्या पड़ रहा है। मध्यमा का प्रभाव दिख जाएगा, क्योंकि मध्यमा तक की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, क्योंकि मध्यमा इलेक्ट्रिक के रूप में, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में। इसके आगे की टेक्नोलॉजी है नहीं। पश्चंती को हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते, यंत्रों के द्वारा, तो उसका जो प्रभाव होगा वो हमें दिखेगा नहीं। तो प्राचीन ऋषि मुनि उस पश्चंती वाणी का उपयोग करके ही उसको ही उसके द्वारा पदार्थ को कंडेंस करके कोई नया पदार्थ बना लेते हो, तो ये बिल्कुल संभव है। इसको भूत अजय सिद्धि कहेंगे, भूतों पर जय पाना। तो यहां पदार्थ निर्माण भी ऋषि कर सकते थे, यही मंत्र सिद्धि। यानी कि अगर मैं ऐसा कहूं गुरुजी की 2 बातें यहाँ मैं कहना चाहूंगा। पहला तो ये कि जैसे कोई भी पार्टिकल है तो उसके बीच में खाली रिक्त स्थान बहुत होता है। जैसे मान लीजिए कोई शरीर संरचना है या कोई कण की संरचना है, तो उसके एटम्स के बीच में खाली स्थान होता है। तो क्या ऐसा कुछ कर पाना संभव था कि उन खाली स्थानों को हटा करके उन एटम्स को और कंडेंस करके उस पदार्थ के साइज को छोटा कर दिया, या उनमें और रिक्त स्थान की पूर्ति करके उस पदार्थ को बड़ा कर दिया? क्या ऐसा कर पाना भी संभव हो सकता है? देखिए, ये संभव तो है, ये मेरी ये संभावना कोटि में है। किसी ने किया कि नहीं किया ये इतिहास की बात होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि जो मनुष्य की अदृश्य शक्तियां बहुत ज्यादा हैं। अदृश्य शक्तियां अदृश्य पदार्थ से आएंगी। अदृश्य पदार्थ ये ब्रह्मांड में जो भरा हुआ है, उसी को जय करके, उसी पर संयम करके काम किए जा सकते हैं, ऐसा हमारा मत है। आज के, लेकिन वर्तमान, क्योंकि इस पे कुछ अपने स्तर से हम कल्पना करें तो बिल्कुल संभव नहीं लगता। लेकिन मैं जिसको काम को मैं नहीं कर सकता, उसका कोई दूसरा भी नहीं कर सकता, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। बिल्कुल। हाँ, संभव कोटि असंभव कोटि 2 है।
तो इस कोटि को जानने के लिए भी हमें इस रश्मि वैदिक रश्मि विज्ञान को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, सृष्टि को अच्छी तरह जानना। कई बातें हम कह देते हैं, हमारे बहुत सारे विद्वान कह देते हैं, सामान्य आदमी कह देते हैं सृष्टि विरुद्ध है। वो ऐसे कहता है जैसे उसने सारी सृष्टि जान ली है। ये कहते हैं कि ये वेद विरुद्ध है, जैसे वो सारे वेद जानता है। तो इस प्रकार के वाक्य प्रयोग करने से पहले हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत विचार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ जैसे हनुमान जी ने सूर्य मुंह में रख लिया, तो इसके लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, असंभव कोटि की बात है। जी बिल्कुल। महर्षि अगस्त्य ऋषि समुद्र पी गए, अब ये असंभव कोटि की बात है, इस पर कोई विचार करने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ घटनाएं, कॉस्मोलॉजिकल घटनाओं को आख्यान के रूप में दे दिया और आख्यान को इतिहास मान लिया और इतिहास मान करके उसमें से ही कल्पना कर ली, वो एक अलग बात है। बाकी इतिहास के रूप में ये मानना ये उचित नहीं, अज्ञानता है। लेकिन हनुमान जी उड़ के गए, आकाश गमन किया, नारद जी लोकांतर की यात्रा करते, ये बिल्कुल संभव कोटि का है, ऐसा बिल्कुल संभव है। गुरुजी, और अंतिम बात मैं ये इसमें कह रहा था, ये मंत्रों की सिद्धि को लेकर के या मंत्रों से क्रिया करने पे, तो इस तरह से देखा जाए तो जैसे पदार्थ जो हैं वो जितने ही सूक्ष्म होते जाते हैं उनका बल उतना ही प्रबल माना जाता है। तो अगर कोई छोटे से छोटा पदार्थ है जो अंतिम पार्टिकल होगा, उससे छोटा फिर वाइब्रेशन ही है, तो उस पार्टिकल को तो वाइब्रेशन ही तोड़ सकता है। हाँ, तोड़ सकता है। तो या और वाइब्रेशन मंत्र हैं, तो मंत्रों के माध्यम से भी किसी पार्टिकल को तोड़ा जा सकता है। वो मंत्र बोल के तो नहीं तोड़ा जा सकता। जी, मैं यही जानना चाह रहा था। लेकिन मंत्र बोल करके तो नहीं तोड़ा सकता, पश्चंती अवस्था में विचार करके उन पार्टिकल्स पे संयम कर उसको प्रभावित अवश्य किया जा सकता है। और बोल करके भी संगीत सुनाइए अगर फसलों को, या गायत्री मंत्र की ध्वनि सुनाइए, तो फसलों का उत्पादन बढ़ा ऐसे प्रमाण मिले, गायों का दूध उत्पादन बढ़ा ऐसे प्रमाण मिले, रोग प्रतिरोधक क्षमता मधुर शांत संगीत से बढ़ती है ऐसे प्रमाण मिले। इसका अर्थ क्या है कि ये ध्वनि तरंग जो स्थूल है ना, वैखरी, वो भी हमारे शरीर को जब प्रभावित, इम्यूनिटी बढ़ रही है किसी की, या गायों का दूध बढ़ रहा है, या फसल उत्पादन बढ़ रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि वह ध्वनि तरंगे उसके शरीर को प्रभावित कर रही हैं। शरीर को प्रभावित करने का अर्थ उसकी कोशिकाओं को प्रभावित कर रही हैं, और ये जीन्स को भी प्रभावित करेंगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि स्थूल तरंगों का भी, स्थूल स्वरों का भी एक प्रभाव पड़ता है। लेकिन कैसे स्वर में बोला जाए, मंत्र का वास्तव में मूल स्वर क्या है, जो वेद पाठी सस्वर पाठ करते हैं। आज हमारी दृष्टि में क्यों हमें दूसरी जानकारी नहीं है, तो संभव है वही मूल पाठ हो, लेकिन हो सकता है कि प्राचीन काल में वेद पाठ का और कोई विधि हो, उस समय के साथ उसमें हास हो गया हो, तो समय के साथ वो अभ्रष्ट हो गया हो। मूल पाठ क्या है, जो सृष्टि में गूंज रहा है वही, उसी से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इनसे पड़ेगा लेकिन उनसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। यानी कि गुरुजी जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला तो ये बैखरी अवस्था में है, लेकिन जो सृष्टि में पदार्थ हैं उन पर जो मंत्रों का असर होता है वो पश्यंती अवस्था की ही वाणियों का होगा। अब बैखरी को पश्यंती में परिवर्तित करने की कोई अगर व्यवस्था नहीं है तो उस ध्वनि का उन पदार्थों पर उतना असर नहीं होगा जितना होना चाहिए था। बैखरी का तो आप ये कह रहे हैं कि बैखरी का तो होगा, जैसे थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बताया कि दूध उत्पादन बढ़ाया, ये इतना ही होगा। लेकिन पश्चंती अवस्था तो उन्हीं पदार्थों पे होगा। जी, पश्चंती वाणी तो मन में वाइब्रेट होती है, मन में वाइब्रेट होती है। तो समाधिस्थ योगी अपने मनस्तत्व से, अपने मन से, समाहित मन से समष्टि मन को प्रभावित कर ले तो निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा वो उन पदार्थों पर, वो शक्ति ज्यादा होगी।
बिल्कुल, मैं जी यही जानना चाह रहा था जी गुरुजी, धन्यवाद। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि जिज्ञासा तो बहुत सारी हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं कि इन एक-एक प्रश्नों पे पूरे घंटों चर्चा हो सकती है। लेकिन मैं कई सारे प्रश्न लेकर के आया हूँ आज, तो जल्दी-जल्दी इन प्रश्नों पे आता हूँ, बाद में फिर इन पे कभी विस्तृत चर्चा करने का मेरा मन तो है गुरुजी, बाकी आप अपना बताइएगा जैसा समय होगा आप पे। और मेरा अगला एक प्रश्न और है गुरुजी कि जैसे हमने ईश्वर पे बात की, धर्म पे बात की, धर्म ग्रंथों पे बात की, तो ये जो हम आत्मा है, बहुसंख्यक लोग ऐसा मानते हैं कि ये आत्मा ईश्वर का ही अंश रूप है। तो क्या ये सही है? और यदि ये सही नहीं है तो फिर आत्मा है क्या? इस पे बहुत एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहता था मैं। जो ईश्वर का अंश मानते हैं वो ईश्वर को जानते नहीं है। अंश किसका होता है? अंशी का होता है। जो बहुत सारे अंशों से मिलकर बना होता है वो उसका एक अंश हो सकता है अलग। एक कागज है, छोटे छोटे अणुओं से बना है, टुकड़ों से मिलकर बना है, तो एक टुकड़ा फाड़ लो, उसमें से एक निकाल लो। लेकिन जो एक रस है, जो अखंड है, उसके टुकड़े खंड हो ही नहीं सकते। तो ईश्वर को कोई भी नहीं मानता वो खंड खंड होने वाला है, फिर भी उसका अंश मान लेते हैं। तो ये विरुद्ध बात है। पहले ईश्वर अखंड है तो उसके खंड हो नहीं सकते, उसके खंड हो नहीं सकते इसका अर्थ है कि जीवात्मा उसका अंश नहीं हो सकता। अगली बात, अगर उसको खंड होने वाला भी मान लें कि ईश्वर खंड खंड हो सकता है, तो जो खंडों से मिलकर बनाया है वह ईश्वर अनादि नहीं हो सकता, क्योंकि संयोगजन्य वस्तु अनादि नहीं हो सकती। उसको कोई ना कोई दूसरा संयुक्त करता है और कभी न कभी करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दो खंड जुड़ेंगे तो उनके बीच में फोर्स काम करेगा। कोई भी फोर्स इटर्नल नहीं हो सकता। फोर्स काम करेगा तो फोर्स के बीच में उसके मीडिएटर कुछ होंगे जो दोनों के बीच में फोर्स पैदा करेंगे, तो गति भी होगी। तो ये सब इटर्नल नहीं हो सकते। इसलिए जो खंडों से मिलकर बनाया है वो कभी अनादि नहीं हो सकता, और जो अनादि नहीं हो सकता वो ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए अखंड ईश्वर का कोई खंड नहीं हो सकता। और अगली बात, खंड में जिससे का वो खंड है उसके गुण होंगे। एक बाल्टी में से एक गिलास पानी ले लीजिए, उस गिलास के पानी के जो गुण हैं वही बाल्टी के पानी में भी होंगे, अलग नहीं हो सकते। लेकिन जीवात्मा के गुण परमात्मा के गुण से बहुत अलग है और समान भी है। समानता यह कि दोनों चेतन है और दोनों ज्ञानमान है, लेकिन एक सब जानता है और एक बहुत कम जानता है। एक अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ है। एक अल्पशक्ति वाला है, एक सर्वशक्ति वाला है। एक पवित्र है, एक पवित्र भी है और अपवित्र काम भी कर लेता है। ये अंतर आ गया। मनुष्य चोरी भी करता है, डाके भी डालता है, झूठ भी बोलता है, बहुत सारे पाप करता है, तो उसके अंश ईश्वर में भी होंगे ये गुण। इसलिए इन दोनों का गुणों में अंतर है, इसलिए दोनों एक नहीं है, दोनों अलग हैं। और दोनों को एक मानने पर और समस्या आती है। ईश्वर है केवल, तो सृष्टि क्यों बनाई? किसके लिए बनाई? उसने खेल करने के लिए, किसी के लिए बनाई है जो उससे भोग सकता है। कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आवश्यकता ही नहीं थी। अगर ईश्वर ही होता तो आवश्यकता ही नहीं थी उस सृष्टि बनाने की। बच्चा तो है नहीं जो अपने आप मिट्टी से घर बनाता है, फोड़ता है, घर बनाता है, फोड़ता है। ईश्वर ऐसा बच्चा तो है नहीं, लीला तो कर नहीं रहा। और बच्चे का भी कोई प्रयोजन होता है, मनोरंजन करना, क्योंकि बच्चे में इतनी बुद्धि होती है, मनोरंजन कर ले, वो भी प्रयोजन से ही बनाता है। उसका प्रयोजन इतना नहीं है कि मनोरंजन करे। लेकिन ईश्वर तो बच्चा नहीं है। इसलिए ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो किसी के लिए बनाई है। इसी के लिए तो भगवान कपिल ने कहा है, संगत परार्थत्वाद पुरुषस्य। ये सृष्टि का जो संघात है दूसरे के लिए है, इसलिए पुरुष का अनुमान होता है। और पुरुष से ईश्वर ले लेते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन तो दो प्रकार के पुरुष मानता है, ईश्वर और जीव। एक सूत्र में कहता है, तत्सन्निधानात् अधिष्ठातृत्व मणिवत। उसका प्रकृति से सन्निधान मणि के समान है, चुंबक के समान है।
अगला ही कहता है विशेष कार्येषु भी जीवानाम, विशेष कार्यों में जीवों का अधिष्ठातृत्व होता है। यहां भी पुरुष भी दो मान लिए सांख्य ने। तो दो चेतन होंगे ही, एक चेतन ईश्वर पूर्ण है, इसलिए उसे सृष्टि बनाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण की कोई कामना नहीं होती, तो उसे किस कामना से सृष्टि बनाई? इसका अर्थ है कि कोई और है जो उसके जैसा चेतन तो है, क्योंकि चेतन नहीं होगा तो भोग नहीं सकता। जड़ के लिए जड़ सृष्टि नहीं बनेगी, चेतन भी है। ज्ञान होगा तो ही भोग करेगा, तो ज्ञान भी है उसमें, परंतु वो अपूर्ण है, अल्प शक्ति वाला है। उसके लिए बनाओ जो उस सृष्टि का उपभोग करेगा, उपभोग करके करते हुए और मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो ये त्रैतवाद ही एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। त्रैतवाद ही वैज्ञानिक है, अन्य कोई वाद वैज्ञानिक नहीं है, तर्क संगत नहीं है और वेद सम्मत भी नहीं। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न इसी पे होता, तो आप थोड़ा सा त्रैतवाद पे भी बता दीजिए, क्योंकि मैं पूछने यही वाला था कि द्वैतवाद, एतद्द्वैतवाद, त्रैतवाद सब बहुत सारी मान्यताएं मानते हैं और अधिकांश लोग ये कहते फिरते हैं कि ये सारी चीज़ें दर्शनों में है और ये वहीं से वो फिलॉसफी कैरी होती चली आ रही है। और अभी आपसे बात करके ये लग रहा है कि प्रकृति एक तत्व है, जिन पे प्रकृति तत्वों पे तो अधिक चर्चा अभी नहीं हुई है, अगर समय रहा तो अभी करेंगे, वरना किसी और समय पे करेंगे। लेकिन ईश्वर तत्व और आत्मा तत्व पे जितना मैंने अभी आपसे सुना, इससे तो आप यही कह रहे हैं कि त्रैतवाद ही सही है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप 2 लाइन प्रकृति पे बोलते हुए एक बारी बता दें लोगों को कि त्रैतवाद है भी शास्त्रों में, दर्शनों में, या कुछ दर्शनों में द्वैतवाद, एतद्द्वैतवाद की भी बात है, जिनको लेकर के लोग कहते रहते हैं कि ये सारी चीज़ें भी क्या कहते हैं, ये सारी फिलोसफीज भी हैं हमारे दर्शन में। जी जी। सांख्य दर्शन की बात की तो सांख्य दर्शन को लोग निरीश्वरवादी मानते हैं, लेकिन सही सर्वकर्ता, ये सांख्य सूत्र ही है, वो ईश्वर के लिए है। तत्सन्निधान अधिष्ठातृत्व मणिवत, ये भी ईश्वर के लिए है। विशेष कार्येषु वो भी जीवानाम, ये जीव के लिए है। तो यहाँ तो दो हो गए, और प्रकृति तो है ही, सत्व रजस्तमतम साम्यावस्था प्रकृति। तो त्रैतवाद तो सांख्य दर्शन में भी है, जहाँ के वो द्वैतवाद मानते हैं। अद्वैतवाद को मानते हैं ब्रह्मसूत्र से। और एक ब्रह्मसूत्र के विद्वान हमको मिल गए, उन्होंने कहा, मैंने कहा अद्वैतवाद कहाँ से आया? कि ब्रह्मसूत्र से। तो मैंने कह दिया ब्रह्मसूत्र आपने देखा भी नहीं लगता है। तो नाराज हो गए। मैं बोलिए क्रोध क्यों करते हो? पहला सूत्र कहता है था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। पहले तो ये बता दीजिए कि इच्छा कौन कर रहा है ब्रह्म को जानने की? इसका मतलब ब्रह्म से दूसरा है, वो इच्छा कर रहा है ब्रह्म को जानने की। द्वैत तो यही आ गया। और फिर त्रैत इसमें आ गया, जन्माद्यस्यतः, कैसा ब्रह्म जिससे जगत का स्थिति, जन्म और प्रलय होता है, उसे जानने की इच्छा, तो जगत भी आ गया। एक तो ब्रह्म को जानने की इच्छा कर रहा है, वो हो गया। एक जिसे जानने की इच्छा कर रहा था, ब्रह्म हो गया। और जो जगत, तीसरा हो गया। जगत का जन्म होता है, जगत है जड़। चेतन कभी जड़ में परिवर्तित नहीं हो सकता, जड़ कभी चेतन में परिवर्तित नहीं हो सकता। चेतन कभी विकारी नहीं हो सकता, और बिना विकार के कोई पदार्थ नहीं बन सकता। गेहूं में विकार नहीं होगा, आटा नहीं बनेगा। आटे में विकार नहीं होगा तो रोटी नहीं बनेगी, और रोटी में विकार नहीं होगा तो शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि नहीं बनेगा। विकार बिना कोई पदार्थ नहीं बनता। इसका अर्थ है कि एक ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो जड़ हो, विकारी हो। ये प्रकृति है। तो गुरु जड़ भी है और विकारी भी है। ब्रह्म सूत्र में तो फिर प्रकृति तत्व का भी वर्णन होगा। ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र का विशेष विवेचन विषय ईश्वर है, लेकिन प्रकृति का भी है। कम है। जैसे सात से प्रशासनात्, उसके प्रशासन से सब सृष्टि चल रही है, उसका प्रशासन। तो एक प्रशासक हो गया, तो एक प्रशास्य होगा, है ना। केवल ब्रह्म में तो वो प्रशासन कैसे चलेगा? किस पर प्रशासन करेगा वो? और ब्रह्म सूत्र तो ब्रह्म के लिए लिखा है, और दूसरी चीज ये भी है, उसमें ये वर्णन भी तो नहीं आता कि ब्रह्म से ही प्रकृति निकली, ऐसा भी तो नहीं है।
ये वर्णन भी नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। कहीं गलत व्याख्या लोग- है, गलत व्याख्या है कि है। और आदि शंकराचार्य जी जहाँ में गया था तो एक आदि शंकराचार्य जी का गढ़ था, उसी में मैंने कहा कि शंकराचार्य जी ने यही व्याख्या किया जो मैं कर रहा हूँ, जन्माद्य से तय की। शंकराचार्य जी भी ये कहते हैं जगत की जन्म स्थिति प्रलय होती है ब्रह्म से, तो मेरी अलग व्याख्या नहीं है। और जगत की जन्म स्थिति प्रलय होती है, इसका अर्थ यह है कि जगत अलग है, किसी पदार्थ से बनाया है। अगर आप कुंडल बनाएंगे तो सोना भी चाहिए, सुनार भी चाहिए और यंत्र भी चाहिए। तीन के बिना काम ही नहीं चल सकता। कितना ही कुशल सुनार हो, बिना सोने के कुंडल नहीं बना सकता। बिना आटे के, गेहूं के रोटी नहीं बन सकती, बिना किसी अनाज के रोटी नहीं बन सकती। पदार्थ तो चाहिए, और वह पदार्थ विकारी भी होना चाहिए, जड़ भी होना चाहिए। जड़ ही विकारी होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जड़ ही विकारी होता है, चेतन में कोई विकार नहीं होता, न जीवात्मा में न परमात्मा में। पाप आत्मा करता है, कोई जीवात्मा प्राणी पाप करता है, तब भी आत्मा में कोई विकार नहीं होता, अंतःकरण में विकार होता है। लेकिन आत्मा दोषी इसीलिए होता है क्योंकि आत्मा से ही वो चल रहा है, अंतःकरण। चेतन आत्मा ही है, ज्ञानवान आत्मा ही है। इसलिए तीन के बिना कहीं भी काम नहीं सकता। पढ़ेंगे तो पाठ्य पुस्तक है, पठन सामग्री है, पढ़ाने वाला है, पढ़ने वाला है। दुकानदार है तो सामग्री है, ग्राहक है और दुकानदार है। कोई ऐसा नहीं है जहाँ तीन के बिना काम चल जाए। तीन के बिना लोक व्यवहार चल ही नहीं सकता। जो ब्रह्म की बात करते हैं, भ्रम हो गए। एक का जड़ होना जरूरी है। बिल्कुल। ये जो स्वप्न की बात करते हैं कि तो संसार स्वप्न है, इसका अर्थ है उनसे पूछिए कि आप स्वप्न में ही बात कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि संसार स्वप्न है, तो आप स्वप्न में बात कर रहे हैं। आप भी स्वप्न है। उनके घर में कोई मृत्यु हो जाती है, रोते भी हैं, तब कहे स्वप्न देख रहे हो क्यों, कोई मरता नहीं है। बीमार हो जाता हॉस्पिटल भी जाते हैं, तो कहे बीमार कोई नहीं होता, ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, कहाँ हॉस्पिटल में जाना। दुख होता है तो कहे दुखी क्यों हो रहे हो, ब्रह्म हो। अब कहे अज्ञान का पर्दा, माया ब्रह्म को भी जकड़ लेगी तो बच के कहाँ जाएंगे फिर। माया और अज्ञान से अगर ब्रह्म भी प्रभावित हो जाता है तो कौन बचाएगा फिर उस माया से। इसलिए तीन सत्ताओं का होना अनिवार्य है। और स्वप्न में होते हुए भी अगर वो ब्रह्म को पाने की इच्छा कर रहे हैं तो वो प्रयत्न तो व्यर्थ ही है, क्योंकि आप जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तो स्वप्न अवस्था में कर रहे हैं। स्वप्न अवस्था तो जागृत अवस्था में हो ही नहीं रही है। तो उसका फल भी तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। सपने में कुछ भी देखो, सपने में आपको सोना मिल गया, इसका थोड़ी सोना मिल जाएगा। जी। इसके बाद एक प्रश्न और उठता है, जो कि बहुत लोग ये दावा करते भी मिलते हैं कि मैं ईश्वर से बात करता हूँ, या बहुत लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति तो ईश्वर से वार्तालाप करते हैं। तो क्या ये संभव है? आज के मनुष्य क्या ईश्वर से बात कर सकते हैं? क्या प्राचीन ऋषि मुनि ईश्वर से बात कर सकते थे? ईश्वर क्या ये संभव है या असंभव है? ईश्वर इन लोगों से बात करने के लिए बैठा, और कोई काम नहीं ईश्वर पर। बात करने का अर्थ, ईश्वर हमें ज्ञान देता है, लेकिन ईश्वर ज्ञान किसको देगा? पूर्ण पवित्र आत्मा हो। आजकल तो योगी कोई भी बन सकता है। योगी बनने में, आज संसार में योगी बनना सबसे सरल है, इससे सरल कोई काम नहीं। कथावाचक को भी बोलना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। योगी बनने के लिए कुछ नहीं करना। क्योंकि वो जो बोल रहा है उसको कोई देख तो सकता नहीं है कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। वो कहेगा मैं ईश्वर का दर्शन कर रहा हूं, तो इसकी कोई जांच तो होगी नहीं। जांच भी हो सकती है उसकी, अगर मशीन से जांच कराए ना कितना झूठ बोलता है तो उसी से पकड़ा जाएगा। वो जाएगा ही मशीन के पास ही नहीं जाएगा। खैर जी। अष्टांग योग की नींव अहिंसा पर है। अहिंसा प्राणी मात्र के प्रति वैर त्याग अर्थात प्रीति। तो जो कहने वाला है, क्या वह सभी प्राणियों से प्रीति करना सीख गया है? क्या सभी प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख दुख के बराबर मानता है? मैं अच्छा भोजन करूं, अच्छे आश्रम में रहूं, अच्छी गाड़ियों में चलूं, और मेरे सामने दुखी कोई आ जाए, उसको देख करके मैं देखूं में नहीं, सीधा निकलता जाऊं, मेरा हृदय घायल नहीं हो जाए किसी घायल को देख करके, तो काहे का अहिंसक हूं मैं। सही बात जी। ईर्ष्या द्वेष राग ये हो ही नहीं सकता अहिंसक में। किसी दूसरे को देख के तड़प उठता हो, वह अहिंसक है।
कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम दिल से रोए तो सही कि काश मैं इसकी कुछ मदद कर सकता। वो अहिंसक है। हम्म। और दूसरा, स्वयं वेदना होनी चाहिए, स्वयं यदि वेदना होनी किसी चाहिए। पे और कुछ गलत हो रहा है तो उस पे सबसे जी। प्रीति करता हूं, मेरा शिष्य उसे प्रीति और दूसरे का शिष्य उसे अप्रीति हो जाए। हम्म, मेरे संप्रदाय का है तो अच्छा है, वो उसके गुण भी दोष भी गुण दिखते हैं, और दूसरे वाला हो उसके गुण भी दोष दिखते हैं। मेरी जाति वाला, मेरे देश वाला, मेरे मजहब वाला, मेरे वर्ग वाला, मेरी भाषा वाला, मेरे जैसे आश्रम वाला, मेरे जैसे वर्ण वाला, अगर ऐसा है तो अहिंसक तो बिल्कुल नहीं है वो। और ऐसा है, आज सब में है ऐसा। फिर आता है सत्य। सत्य ही बोलता है। कौन है जो दावा करे कि सत्य बोलता हूं? मैं कभी बोला ही नहीं झूठ। जी। सत्य, और सत्य को कोई भी, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है, सत्य की पहचान, कौन सत्य बोलता कौन नहीं बोलता, पहचान तुरंत हो जाएगी। सत्य और अहिंसा यही सिद्ध न हो, फिर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इतनी सामान्य बात नहीं। आज के समय में सबसे कठिन काम है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना। अस्तेय, जिस पे अपना अधिकार नहीं हो लेने की इच्छा भी नहीं करना। अपरिग्रह, सबको वैराग्य का उपदेश करके हम करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन रहे हैं सारे धर्मगुरु। कितना पैसा है, सबको कहेंगे संसार झूठा, और हमारे लिए सच्चा सोना भी दे जाओ, चांदी भी दे जाओ, पैसा भी दे जाओ, गाड़ियां भी, सब कुछ दे जाओ हमें। तो ऐसे लोग अगर कोई बात करेगा, मैं ईश्वर से बात करता हूं, तो ये तो कहना चाहिए कि ये एक अपराध कर रहा है वो ईश्वर की दृष्टि से, क्योंकि झूठ पर झूठ बोल रहा है। एक झूठ बोले छोटे से काम के लिए, और ये बोल रहा है ईश्वर के नाम पर ही झूठ, कितने लोगों से बोल रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो रहा है। हाँ, ऋषि मुनि पवित्र आत्मा होते थे, अत्यंत पवित्र होते थे, उनके कोई सुख सुविधाओं को नहीं चाहते थे, तपस्वी जीवन जिया करते थे, प्राणी मात्र से प्रेम किया करते थे। वैसे लोग साधना करेंगे तो समाधि प्राप्त करेंगे, और उस समाधि में वो ये सारी सिद्धियां प्राप्ति कर लेंगे। ईश्वर से बात नहीं, ईश्वर के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उनके लिए संभव है। लेकिन अब तो ये तो बस है कि बहुत मिथ्या भाषण बहुत हो रहा है। धर्म के नाम पर जितना झूठ बोला जा रहा है उतना और किसी के नाम पर, यूं तो सब जगह झूठ है, पर धर्म के नाम पर बहुत झूठ बोला जा रहा है। अच्छा, इस पे दो बातें गुरुजी मुझे कहनी थी। पहली तो ये कि जैसा आपने कहा कि ईश्वर के नाम पे, तो बात तो सही है कि जैसे मैं मान लीजिए एक उदाहरण मानता हूँ कि आपके नाम पे मैंने कोई किसी से झूठ बोला, तो और फिर मैं ईश्वर के नाम पे झूठ बोल रहा हूँ और उससे कुछ लाभ कमा रहा हूँ, तो दोनों के पाप में तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। अच्छा, दूसरी बात गुरुजी मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे मान लीजिए मैं धर्म का कार्य कर रहा हूँ, सत्य राह पर हूँ, मैं अपना उदाहरण जानबूझ के ले रहा हूँ, क्योंकि किसी और पे कहिए तो वो बाद में सोच सकते हैं कि मुझ पे ही बोला क्या, तो इसलिए मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ, मैं धर्म प्रचार कार्य कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई और धर्म प्रचार करने वाले व्यक्ति से यदि मैं सोचूं कि नहीं वो आगे ना बढ़े, मैं ही आगे बढ़ूं, तो ऐसे व्यक्ति किस श्रेणी में आएंगे गुरुजी? क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। ये श्रेणी, ये अच्छा नहीं है। ये विचार ठीक नहीं कि मेरे से आगे कोई ना बढ़े। ये विचार तो ठीक है कि मैं आगे बढ़ूं, जी, सबसे आगे बढ़ूं, पर मेरे से आगे कोई ना बढ़े, नकारात्मक सोच ठीक नहीं। वो योग्य है तो मैं भी योग्य बनूं। किसी दौड़ते हुए के पीछे दौड़ करके उसको पीछे छोड़ना अच्छी बात है, लेकिन दौड़ते हुए को टांग में टांग मार करके गिरा के दौड़ना, आगे निकल जाना, वो बुरी बात है, वो अपराध है। सब आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। जी। और इस जो अभी ये चर्चा हो रही थी कि क्या मनुष्य से ईश्वर बात कर सकता है, उसके बारे में आपने कहा कि ज्ञान मिल सकता है, तो इसका क्या कौन से तरीके से ये मिलता है? क्या ये किसी को मालूम हो सकता है, ज्ञात हो सकता है कि ईश्वर मनुष्य को ज्ञान किस आधार पे देता है, कौन से तरीके से देता है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसका मतलब क्रिया क्या है, इसकी किस क्रिया के आधार से ऐसा हो पाता है? समाधि के द्वारा, समाधि के समय या उससे पहले ध्यान अवस्था में भी, जैसे किसी मंत्र के बारे में चिंतन कर रहे हैं, या किसी
और कोई अनुसंधान कर रहे हैं तो ईश्वरी प्रेरणा से वो रहस्य खुल सकते हैं सृष्टि के, वही ज्ञान हो सकता है। ऐसा तो नहीं ईश्वर हमें आगे पढ़ाएगा, लेकिन कई विशेष परिस्थिति में समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपना अनुभव बताता हूं कि जब मैं ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य कर रहा था, रफ भाष्य, पहले रफ किया था फिर फेर किया था। तो मेरे पास रफ भाष्य केवल, मेरे पास भाष्य के नाम पर केवल सायण का भाष्य था, और एक आर्य समाज के विद्वान हुए वीरेंद्र मुनि शास्त्री, उनका था, तो उनका कोई मतलब का नहीं था। सायण का था, वो भी जैसा तैसा था। तो मैं क्या करता, मैं ब्राह्मण ग्रंथों के निर्वचन देखता, निरुक्त के निर्वचन देखता, ऋषि दयानंद ने क्या अर्थ किया, अगर ये वो शब्द कहीं आया है तो उसको देखता, व्याकरण से देखता। नहीं होता तो फिर मैं कमरे में बंद हो जाता, और मुझे अंदर से आभास होता। फिर ऐसा नहीं कि तुरंत बैठ जाऊं ध्यान में, 1-2 दिन मुझे लगता, कोशिश प्रयास करता, खूब सोचता, फिर अंदर से ऐसा अनुभव होता था कि अब ये बात बनेगी नहीं, ध्यान करो। तो फिर कमरा बंद करके, खिड़कियां बंद करके, केवल पानी रखे, क्योंकि पानी पीने की आवश्यकता होती है बीच में, और 3-4 घंटे का समय लेकर के। तब तक सबको कहता कि कोई भी मेरे पास नहीं आवे, फोन वगैरह बाहर। फिर विचार करता, स्तुति प्रार्थना उपासना तीनों भाग, स्तुति करता, प्रार्थना करता, फिर विचार करता, और उसके रहस्य अपने आप ऐसा एक लगता जैसे सूर्य पर कोई विचार कर रहे हैं। कहीं कंडिका में सूर्य का, मुझे लग रहा है कि यहाँ सूर्य के विषय में आना चाहिए, तो धुंधला चित्र सा भी आ जाता है, जैसे सूर्य के केंद्र में क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे स्पष्ट होता, और मैं आके फिर तुरंत किवाड़ खोल के और अपनी कॉपी में लिख देता उसका अर्थ कि ये हो रही है क्रिया। तो ऐसा ज्ञान तो मुझे मिला है। अब ऋषि मुनि तो बहुत उच्च कोटि के थे, उनको तो बिल्कुल ऐसे दिखता होगा। और मैं भी ये देखता हूँ कि ऐत्रेय ब्राह्मण जो पढ़ा है मैंने, तो ऐसा लगता है कि ऐत्रेय महर्षि ऐत्रेय महिदास जी तो बिल्कुल सूर्य के अंदर प्रवेश कर जाते होंगे। वो अपने मन को समष्टि मनस्तत्व से मिला करके, उससे संपर्क करके सूर्य के केंद्र में जाकर के विचार कर लेते होंगे कि क्या हो रहा है। तो ऐसा योगी कर सकता है, और यही योग है। केवल आंख बंद करने का नाम योग नहीं। अगर योग से प्रज्ञा का आलोक नहीं हुआ तो फिर वो योग नहीं कर रहे, समय खराब कर रहे। और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चलो आचरण भी बदल जाए, हमारा जीवन अच्छा हो जाए, समाज में हम सुख दे सके सबको, तो वो भी अच्छी बात है। योग पथ तो है ही, अगर ऐसा कर सकते तो। लेकिन समाज में भी द्वेष हो और ये भी हो, झूठ भी बोला जाए, तो ये तो फिर हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। कोई भी प्राणी झूठ नहीं बोलता मनुष्य के अलावा। देखिए, कोई प्राणी ढोंग नहीं करता मनुष्य के अलावा। हाँ जी। हाँ, मेरा अगला प्रश्न ये था गुरुजी कि मोक्ष के क्या मापदंड हैं, क्योंकि मोक्ष पाने के तरीके सब तरह तरह के बताते रहते हैं, और जो आज विचार करने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनमें भी कई प्रकार के मतभेद देखे जाते हैं। सब अलग अलग तरीके के मोक्ष पाने की विधि बताते हैं। और तो इस पे क्या मापदंड है, कैसे पता कि किस व्यक्ति को मोक्ष मिला, या किस प्रक्रिया से मोक्ष मिलना संभव है? किस व्यक्ति को मोक्ष मिला है, किसको नहीं मिला। आजकल ये सर्टिफिकेट देते रहते हैं कि उनको मोक्ष नहीं मिल सकता, उनको मोक्ष नहीं मिला। ये हमारा तो इतना साहस नहीं है कि हम तो ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते। किसको मिला किसको नहीं मिला, इसको केवल ईश्वर ही जानता है, और कोई नहीं जान सकता। केवल सांख्य दर्शन के एक सूत्र में ये मिला, ये आता है कि महर्षि वामदेव जी को मोक्ष मिला, और मुझे कहीं नहीं लगा देखा। महाभारत में सुखदेव जी को सूर्यलोक में जाते हुए का वर्णन आता है। शरीर त्याग करके सूर्यलोक में चले गए। इसके अतिरिक्त मुझे तो कहीं नहीं मिला कि श्री राम को मोक्ष नहीं मिला, कृष्ण जी को मोक्ष नहीं मिला। हमें पता है, इसका मतलब हम परमात्मा है, हमें मालूम है किसको मोक्ष मिल रहा है। कृष्ण भगवान जान सकते थे, वो कहते थे बहुन में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप।
कृष्ण भगवान दूसरे लोगों के जन्म को जानते थे, दूसरे प्राणियों के, वैसे तो हम है नहीं। तो किसको मिला किसको नहीं मिला ये तो कहना ही संभव नहीं है हम लोगों के लिए। अब रही बात, जो ईश्वरीय नियमों के पूर्णतः अनुकूल चलता है, ईश्वर ने जिस प्रयोजन से सृष्टि बनाई है उस प्रयोजन के अनुसार चलता है, वही मोक्ष पाएगा। इन अनुसार चलते चलते उसके पूर्व सभी कर्म संस्कारों का क्षय हो जाए, दग्ध भी हो जाए तो। अब ईश्वर के नियमों के अनुसार, तो इसका अर्थ है कि उसने ईश्वर के सारे नियम जान लिए। सारे नियम जानने के लिए वेदों का पूर्ण अध्ययन होना चाहिए, और अध्ययन के बाद उन पर पूरा पालन होना चाहिए। और पालन करने के लिए ही योग दर्शन की रचना की महर्षि पतंजलि महाराज ने। और उसके भी सीढ़ी प्रारंभ, पहला कदम अहिंसा से ही प्रारंभ होता है। आज यम नियम की बात नहीं, सीधा ध्यान पर आ जाते हैं। ऐसे ध्यान की बहुत पद्धति प्रचलित है, सीधा 7वीं सीढ़ी पर छलांग लगाते हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, सीधा ध्यान, किसी की कोई पद्धति, किसी की कोई पद्धति, किसी को कोई पद्धति। इसकी पद्धति कोई नहीं ढूंढता कि लोग सत्य कैसे बोलना शुरू करें, लोग सबसे प्रेम कैसे करना शुरू करें, लोग सबके प्रति दया कैसे, करुणा कैसे जगाएं सबके अंदर, ये कोई नहीं बात करता। घर छोड़ो और मोक्ष पाओ। घर छोड़ो, घर छोड़ना अपने आप में ही अपराध है। जो राष्ट्र के महर्षि लिखते हैं जिसमें प्रबल कार्य करने की भावना, परोपकार की, और काम को पूर्ण वश में करने की क्षमता हो, वही गृह त्याग करे। और ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य, घर से भागना वैराग्य नहीं है, ज्ञान की पराकाष्ठा महर्षि व्यास जी लिखते हैं। तो जो सृष्टि के नियमों का पूर्णतः विज्ञाता हो और उन पर पूर्णतः आचरण करने वाला हो, और उसके बाद वो योग दर्शन के नियम है, वो भी सृष्टि के नियमों के अनुकूल है। कैसे? सृष्टि में कोई भी झूठ नहीं बोलता। जड़ तो बोल ही नहीं सकता, चेतन कोई नहीं बोलता झूठ। कोई आडंबर नहीं करता है, कोई किसी के अधिकार को नहीं छीनता है, कोई भी किसी का अधिकार को नहीं छीनता। लेकिन ये मनुष्य में सब हो रहा है। कोई भी संग्रह नहीं करता है, कोई भी संग्रह नहीं करता। अगर पेड़ की पत्ती ज्यादा धूप लेगी तो वो भी जल जाएगी। मनुष्य संग्रह भी करता है जी। मनुष्य चोरी भी करता है, कोई चोरी भी नहीं करता, कोई प्राणी चोरी नहीं करता, जड़ तो कोई चोरी करता ही नहीं। तो सृष्टि के नियमों का पालन हम कहां कर रहे हैं? हम तो पशुओं के समान बन जाए तो भी एक मानता होगी। ऋतुगामी महिला पुरुष हो जाए, ऋतुगामी सत्यवादी हो जाए, दूसरों से क्या परे, परिवार में कलह मचता है तो अहिंसा भी नहीं रही, सत्य भी नहीं रहा, अस्तेय भी नहीं रहा, अधिकारों की लड़ाई हो रही है सब तरफ, अस्तेय भी नहीं रहा, अपरिग्रह भी नहीं रहा। किसी के घर में दाने नहीं, हमारे यहाँ बहुत सोना चांदी भरा हुआ है, अपरिग्रह कहाँ रहा फिर? तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? कैसे ध्यान पे कैसे पहुंच जाएंगे? जितने भी ध्यान लगवाने वाले उनके आश्रमों में जाके देखो, उनके व्यक्तिगत बैलेंस देखो, उनके लैपटॉप मोबाइल चेक करके देखो, क्या देखते हैं क्या सुनते हैं सब मालूम पड़ जाएगा। तो इसकी नींव मोक्ष की, योग की नींव अहिंसा से प्रारंभ होती है। जिस समय हमें प्राणी मात्र के प्रति भेदभाव मिट जाएगा, सबके हित की कामना करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और यही मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि ईश्वर भी सबकी भलाई चाहता है तो हम भी सबकी भलाई चाहें। ईश्वर सत्य स्वरूप है तो हम भी सत्य स्वरूप बने। ईश्वर ज्ञानी है, पवित्र है, हम भी ज्ञानी और पवित्र बने। ईश्वर के गुण कर स्वभाव को अपने अंदर लाएं, यही योग है और योग का यही परिणाम है। अगर ये परिणाम नहीं आता है तो योग नहीं है, और इसी योग से मोक्ष होता है, अंतिम परिणाम। जी गुरु जी, इसमें एक लाइन में पूछना चाहूंगा कि जैसे बहुत लोग ये कहते हैं कि जैसे मनुष्य ने कोई गलत कर्म किए तो उसे दंड मिलेगा, और अगर अभी मनुष्य योनि में हमें जन्म मिला है, यानी कि कुछ पूर्व जन्म के
कर्म होंगे उनका भी हमें भोगना है, और इस जन्म में भी कुछ हम सही गलत करते हैं उनको भी भोगना है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कर्मों का फल है और जो दंड है, जो जब तक वो भोग नहीं लेंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। क्या ऐसा माना जाए? तभी मोक्ष मिल पाना संभव है। यानी कि अगर कोई ये कहे कि नहीं, उन्होंने कोई गलत कार्य किया और उसका जो दंड है वो इस जन्म में ना मिला, मोक्ष मिल गया, मोक्ष के बाद दोबारा जन्म हुआ तब मिला, तो क्या ये तर्कसंगत है? नहीं, ये उचित नहीं है। अगर पाप विद्यमान है थोड़ा भी तो मोक्ष कैसे मिलेगा? अच्छा जन्म मिल सकता है कुछ अच्छे कर्मों के आधार पर। ठीक है जी। और फिर गुरुजी, जो अच्छे कर्मों का जो फल है वो भी तो, इसका मतलब फिर वो मोक्ष के बाद मिलेगा हमें भोगने को, क्योंकि अच्छे कर्मों के नहीं, फल तो वो भी शेष रह उसके गए। अच्छे बुरे कुछ भी न रहे, निष्काम कर्म योगी को मोक्ष मिल सकता है। जो भी अच्छा कर रहा है ना वो निष्काम भावना से करे, उसमें सकामता आ गई तो मोक्ष नहीं मिलेगा। जैसे ईश्वर निष्काम करता है, ईश्वर सबकी भलाई कर रहा है फिर भी उसको फल नहीं मिलता। ईश्वर सबको दंड देता है फिर भी उसे फल नहीं मिलता। भूकंप में कितने मर जाते हैं, तूफान में मर जाते हैं, किसी में मर जाते हैं, लेकिन उसको दंड नहीं मिलता। निष्काम भावना से जो अच्छे कर्म करता है, सबके हित की दृष्टि से करता है, उसी को मोक्ष मिल सकता है। बिल्कुल भी कामना नहीं हो मैं किसी की भलाई करूं, वो मेरी प्रशंसा करे, ऐसा मन में भी आ जाए तो मोक्ष नहीं मिल सकता। कितनी भलाई करो, अच्छा जन्म मिल जाएगा। हमारा स्वभाव यंत्रवत हो जाए, जैसे यंत्र पक्षपात नहीं करता, लेकिन यंत्र में दया नहीं होती, इसलिए यंत्रवत नहीं ईश्वरवत हो जाए, ईश्वर जैसा स्वभाव बन जाए तो मोक्ष मिलेगा। ईश्वर जैसा सामर्थ्य नहीं आ जाएगा हमें, सर्वशक्तिमान नहीं बनेंगे, सर्वव्यापक नहीं बनेंगे, सर्वज्ञ भी नहीं बनेंगे, लेकिन जैसे वो पवित्र है वैसे बनने का प्रयास, आदर्श हमारा वो होना चाहिए। वैसे बन नहीं पाते वो अलग बात है, पर आदर्श हमारा केवल और केवल ईश्वर हो। लक्ष्य नहीं कि ईश्वर को जाप करते रहो। ईश्वर को जाप से क्या मिलेगा? न तो हमें कुछ लाभ होगा, न दूसरे प्राणियों को लगा, न ईश्वर को होगा। लेकिन ईश्वर के समान बन करके, ईश्वर के समान गुण कर्म सुधार स्वभाव बना करके हम सबका भला करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। जी। फिर इसको यहीं पे यही विराम समाप्त देते करते हैं हैं। गुरु जी। बाकी प्रश्न तो कई सारे हैं। प्रश्न अच्छे किए, बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। जी। तो ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े। धन्यवाद गुरु जी, नमस्ते।